हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशियबिलिटी का ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और इसके पहले आप लोगों ने लिमिट एंड कंटिन्यूटी का मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वो चारों वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और मुझे यह भी विश्वास है कि आप लोगों का जो नोट्स है चारों वीडियो लेक्चर का कंप्लीट हो गया होगा और एक आध रिविजन भी हो गया होगा। तो आइए हम इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं। ये आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उस हिसाब से ये वीडियो लेक्चर तैयार किया हूँ कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज है। फिर भी एक बार थोड़ा सा मतलब डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया हूँ, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी का ये वीडियो लेक्चर। तो चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कब डिफरेंशिएबल होता है। तो एफ एक्स एक फंक्शन है, वो x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कैसे देखते हैं। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, वैसे ही हम डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस क्वेश्चन से हम पॉइंट ए पर, मतलब जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो लिख लेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है पॉइंट ए पर एल एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो ए माइनस एच मतलब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये ए से कम वैल्यू है। तो x जब a से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, हम क्वेश्चन से देख के लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब x क्या है, a के लेफ्ट साइड में है, x a के लेफ्ट साइड में है, यानी x स्मॉलर देन a है, अपन लिमिट में देख चुके हैं। और x स्मॉलर देन a है, उस स्थिति में फंक्शन की वैल्यू क्या है, हम ये क्वेश्चन से लिख लेंगे यहाँ पर एफ एक्स की जगह, और x की जगह फिर क्या पुट कर देंगे, a माइनस एच। एक्स की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे, a माइनस एच। ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में यूज हो रहा है एफ ऑफ a माइनस एच। तो एफ ऑफ a माइनस एच की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, और एफ ऑफ a की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से यहाँ रख देंगे। और इससे क्या हो जाएगा, लिमिट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। अब इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी x लार्जर देन a है, तो क्वेश्चन से हम देख लेंगे कि x जब लार्जर देन a है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, आर एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर एक्स की जगह ए प्लस एच रख देंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, एफ ऑफ ए तो पहले से ही पता है, उसको यहाँ रख देंगे, और इससे आर एफ डैश ए आ जाएगा। और अगर दोनों डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एग्जिस्ट करता है और दोनों आपस में इक्वल है, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये एक फंक्शन है, x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इंटू ई टू द पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1/x, और 0 होगा व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ करना है एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है।
तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों इक्वल नहीं है ये बता देंगे। तो सबसे पहले जैसे जिस पॉइंट पर चेक करना रहता है डिफरेंशियबिलिटी, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो लिख के रखते हैं, वो इक्वेशन 1 हो गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो x क्या होगा, स्मॉलर देन 0, और x इज स्मॉलर देन 0 मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, लिख दिए। अब x की जगह क्या रख देंगे, 0 माइनस एच। क्यों रखते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फार्मूले में क्या आएगा, a की जगह यहाँ 0, 0 पे चेक कर रहे हैं इसलिए a की जगह 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 तो हम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो यहाँ x की जगह 0 माइनस एच रख देंगे। ऐसा रखने से माइनस एच, यहाँ भी माइनस एच, यहाँ भी माइनस एच, और इन दोनों वैल्यू को 1 की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस एच और माइनस एच कट जाएगा, ये बच जाएगा। अब अगर हम एच की जगह डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो यहाँ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ भी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो इन दोनों की जगह 0 रख दिए, और 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब x लार्जर देन 0 मीन्स x नॉट इक्वल टू 0, और x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये इसी वैल्यू को हम वहाँ पे लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या, 0 पर आर एफ डेस 0, ए की जगह 0 रख दिए, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच चाहिए, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब h, तो यहाँ सभी x की जगह h पुट कर दिए। अब एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू और एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ रख दिए, h और h कैंसिल, ये आ गया। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट h की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, e टू द पावर इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जा रहा, जो कि डिटरमाइंड वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू अभी तक हमको क्या है, फिक्स नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें e टू द पावर 1 बाई एच से डिवाइड कर देते हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे पहले फंक्शन को, क्योंकि डायरेक्ट रखने से डिटरमाइंड वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, e टू द पावर 1 बाई एच का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर 1 बाई माइनस एच, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1। अब h की जगह 0 रख देते हैं, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, तो 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी 1, ये आर एफ डेस 0 आ गया। तो अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूफ करना है। तो जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है उस पॉइंट पे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ इक्वल का साइन है तो इस वाले पार्ट से निकालेंगे। x इक्वल टू 1 रख देंगे यहाँ पर, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 0, तो एफ ऑफ 1 0 हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या है, x स्मॉलर देन 1, और x स्मॉलर देन 1 है तो फंक्शन कितना होगा, 1 माइनस एक्स। x स्मॉलर देन 1 है मतलब एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। यहाँ क्वेश्चन से अब फार्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे, तो यहाँ पे 1 रख दिए। एल एफ डेस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, ए की जगह 1 पुट किए। तो अब एफ ऑफ 1 तो पता है 0 है, एफ ऑफ 1 माइनस एच कहाँ से निकालेंगे, यहाँ x की जगह 1 माइनस एच रख दिए, 1 और 1 कैंसिल, h आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, ये h ये 0,
अब h और h कट के क्या आ गया -1, तो एल एफ डैश 1 इक्वल टू -1, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर -1, ये लिख दिए। अब फार्मूला देखें, राइट हैंड डेरिवेटिव 8.1, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे x की जगह 1 प्लस एच रख दिए, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल, एच स्क्वायर प्लस 2h, तो इस वैल्यू को और एफ ऑफ 1 की वैल्यू को यहाँ रख दिए, एफ ऑफ 1 तो 0 है। अब इसमें से h कॉमन निकाल के नीचे वाले h से कैंसिल, तो h प्लस 2 बचेगा, यहाँ h की लिमिट 0 रखेंगे तो 2, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ गया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था? -1, फिर यहाँ पे इक्वल नहीं आया, इसलिए फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर। ठीक है, तो अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करना आप लोगों से बन जाएगा, ऐसे भी आप लोग 12th क्लास में बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम का स्टेटमेंट है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है, अवकलनीय फलन सतत होता है, परंतु कन्वर्स ट्रू नहीं, मतलब हर सतत फलन जो है अवकलनीय हो ये जरूरी नहीं है। तो हम एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x और इसको क्या मान लेते हैं? डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल है मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होगा, और जब इक्वल होता है माने डिफरेंशिएबल होता है तो उसको एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एफ डैश ए है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एफ डैश ए है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, इसकी वैल्यू ये तो वैसी है आर एफ डैश ए, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच, ये राइट डेरिवेटिव, ये इक्वेशन हो गया एक। अब हम क्या करते हैं? एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a, इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमको कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ ऑफ a माइनस एच आता है ना, और इसको किसके इक्वल प्रूफ करना रहता है? एफ ऑफ a, लेफ्ट हैंड लिमिट में, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किए। अब माइनस एच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, अब बोथ साइड लिमिट ले लिए h टेंड्स टू 0। क्लियर हुआ? हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लाना है। फिर माइनस एच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और लिमिट ले लिए। लिमिट लेने से अलग अलग हो जाएगा लिमिट, ये किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल? एफ डैश ए। और यहाँ h की लिमिट 0 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 0 का एफ डैश ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 0, मतलब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ a माइनस एच, ये आ गया 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ a माइनस एच, ये 0 है तो माइनस एफ ए को इधर ट्रांसफर कर दिए पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ ए। ये क्या बताता है? लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब हम राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? इसके लिए एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए से चालू करेंगे, h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब लिमिट ले लेते हैं, ये क्या है? एफ डैश ए किसके इक्वल है? ये देख सकते हैं यहाँ से, एफ डैश ए की इक्वल है इक्वेशन 1 से, तो ये एफ डैश ए और ये 0, तो फिर 0 हो जाएगा। फिर एफ ऑफ ए को इधर राइट साइड ट्रांसफर कर दिए, ये क्या है? राइट हैंड लिमिट, ये भी एफ ए के इक्वल है। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एफ ए है, राइट हैंड लिमिट भी एफ ए है, तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अब हम देख लिए, क्या देख लिए? कि फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस भी होता है। अब हमको बताना है कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब जो फंक्शन कंटिन्यूस हो वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कंटिन्यूस होता है। ये हम पहले वीडियो लेक्चर्स में, मतलब जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी का वीडियो लेक्चर है उसमें है ये वाला क्वेश्चन
कि ये जो फंक्शन होता है कंटिन्यूस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो कंटिन्यूस को तो हम प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में उसको शामिल नहीं किए हूँ इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ आप लोग खुद से करिए, या तो लिमिट कंटिन्यूटी वाला वीडियो लेक्चर से एक बार फिर से देख के नोट्स बना लीजिएगा। तो ये जो फंक्शन होता है कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या बताने वाले हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और कंटिन्यूस है ये भी प्रूफ करना है यहाँ पर। तो वो प्रूफ आप लोग पहले की वीडियो लेक्चर से देख के बना लीजिए, या खुद से भी आप लोग से बन जाएगा, बना लीजिएगा। तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, देखते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव देन एक्स इक्वल टू 0 देन 0, एक्स लेस देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x। तो ये हम फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लिए, मतलब डिफाइन कर लिए। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो x इज स्मॉलर देन 0 लेंगे। x इज स्मॉलर देन 0 फंक्शन क्या है, -x है। तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फार्मूला है LF डैश 0 पर चेक करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 माइनस h। तो यहाँ पर x की जगह 0 माइनस h रखेंगे, तो माइनस h रखने से ये प्लस h बन जाएगा। तो यहाँ पर h और f ऑफ 0 कितना दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है 0, तो 0 रख दिया, अपॉन में माइनस h कट के -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 फंक्शन x है। अब फार्मूला क्या है, आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो f ऑफ 0 प्लस h कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x की जगह 0 प्लस h मतलब h रख दिए। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दिया, और f ऑफ 0 तो यहाँ से देख के 0 रख दिए, h और h कैंसिल होके 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ने डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, कैसा एग्जाम्पल, जो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सो डैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। जो इवन फंक्शन होता है उसका जो डेरिवेटिव है उसको डिफरेंशिएट करने से वो क्या बन जाता है, ऑड फंक्शन बन जाता है। प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या है। इसको हिंदी में सम फलन और इसको विषम फलन बोलते हैं। तो इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, एफ ऑफ -x अगर एफ ऑफ x के इक्वल है, मतलब फंक्शन में x की वैल्यू को -x से रिप्लेस किया जाए और अगर फिर से एफ ऑफ x ही मिल जाए तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर x को -x से रिप्लेस करें तो ये जो नया फंक्शन आता है वो एफ ऑफ x के निगेटिव वैल्यू के इक्वल हो, तब उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ -f ऑफ x आता तो एफ ऑफ x को ऑड बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है। अब हमको ये बोला है कि जो इवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऑड होता है, तो हम सबसे पहले f(x) इवन फंक्शन मान लिए। इवन फंक्शन मान लिए मतलब f ऑफ -x क्या हो जाएगा, f ऑफ x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो f ऑफ -x का डिफ्रेंशिएशन f डैश -x, चैन रूल से फिर -x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ f ऑफ x का f डैश x, तो -x का डिफ्रेंशिएशन -1, तो f डैश ऑफ -x इक्वल टू -f डैश x। तो ये क्या बताता है, ये क्या बताता है कि f डैश में x की जगह -x रखने से f डैश x के निगेटिव वैल्यू के इक्वल आता है, यानी ये क्या बताता है, f डैश x ऑड फंक्शन है। तो प्रूफ हो गया, इवन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऑड फंक्शन होता है। और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंशिबिलिटी पे। ये एक फंक्शन दिया है x नॉट इक्वल टू 0 पर x² साइन 1/x और x इक्वल टू 0 पे 0, तो ये डिफरेंशिएबल है, प्रूफ करना है। अभी तक हम जितने एग्जाम्पल देखें उसमें डिफरेंशिएबल नहीं है वाला क्वेश्चन था, इसको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो लिखते हैं। तो 0 पर दिया फंक्शन की वैल्यू 0, तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी x इज स्मॉलर देन 0, x इज स्मॉलर देन 0 यानी x नॉट इक्वल टू 0, और x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन कितना है, x² साइन 1/x।
अब हमारा जो डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का 8.0, एल एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो हमको पता है, एफ ऑफ जीरो माइनस एच चाहिए, तो यहाँ पर एक्स की जगह जीरो माइनस एच। ऐसे भी एक्स जीरो से छोटा है इसलिए हम एक्स की जगह यहाँ जीरो माइनस एच यानी माइनस एच रख दिए, तो माइनस एच यहाँ माइनस एच, तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है इसलिए इसका माइनस सामने आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को एफ ऑफ जीरो माइनस एच और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दिए। माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, एक एच बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो -1 से 1 में कोई भी एक वैल्यू होगी, क्योंकि साइन क्या है -1 और 1 के बीच होता है, तो कोई एक वैल्यू होगी, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एच की लिमिट 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल गया 0। वैसे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो x ग्रेटर देन 0 मतलब x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे फंक्शन क्या है, फिर वही है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब फिर राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू निकालना, तो x की जगह 0 प्लस एच यानी h रख दिए। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दिए, एफ ऑफ 0 भी रख दिए, h से h कैंसिल हो गया। अब h की जगह 0 रखेंगे और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम देख सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है यहाँ पे, तो दोनों वैल्यू इक्वल है इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आप लोगों का ये 12th में बनाया हुआ चैप्टर है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं किया हूँ, सिर्फ मेन चीज़ को मैं शामिल किया हूँ। अब आप लोग इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तब तक फिर मैं नया वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। थैंक यू।